और गोंडा से संवाददाता राजेश हमारे साथ बने हो। राजेश, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? आज देखे गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे। देखिए नंदनी, आज गोंडा और कैसरगंज ये दोनों जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो दौरा कर रहे हैं। आज चूंकि प्रयागपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा लगा है, जहाँ वो कैसरगंज के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे, और दूसरा दौरा यहाँ पर अमित शाह का लगा हुआ है, जो कि गोंडा के थॉमसन कॉलेज मैदान में आएंगे। पहले इनका कार्यक्रम दोपहर में 1 बजे का था, लेकिन बाद में एक्सटेंड करके उसको 2 घंटे आगे बढ़ा दिया गया, और बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 बजे वो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर ये थॉमसन कॉलेज का मैदान है, और इसी मैदान में आकर के वो जनसभा करेंगे। यहाँ से चूंकि गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह जो निवर्तमान भाजपा के सांसद हैं, उनके समर्थन में वो यहाँ पे रैली करेंगे, आकर के यहाँ पे जनसभा करेंगे और भाजपा के पक्ष में वोट मांगेंगे। और लगातार जिस तरह से दौरे पे दौरे हो रहे हैं, चूंकि गोंडा में लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर की हो रही है, चूंकि यहाँ से जो श्रेया वर्मा है इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं, और बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री हैं, उनके और इनके बीच में जबरदस्त संघर्ष देखा जा रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि 20 तारीख को जब यहाँ पे 5वें चरण का मतदान होगा, तो आखिरकार अमित शाह यहाँ जो रैली करते हैं उससे कितने वोटों को वो कन्वर्ट कर पाते हैं कीर्तिवर्धन सिंह के पक्ष में। लेकिन फिलहाल जो लड़ाई है वो गोंडा लोकसभा क्षेत्र में बहुत कांटे की है, और इसी को लेकर के आज अमित शाह का यहाँ पे दौरा है। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए वहां पर तो क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए स्थानीय मुद्दे क्या कुछ है, लगातार देखिए सभी राजनीतिक पार्टियां वहां पर प्रचार प्रसार कर रही हैं। राजेश, देखिए नंदनी, मुद्दे बहुत हैं, एक नहीं दर्जनों मुद्दे हैं, क्योंकि सिविल लाइन का मुद्दा गोंडा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा पिछले अगर देखा जाए तो 1 दशक से भी इसका समाधान आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई है, चाहे वो प्रदेश में रही हो चाहे वो केंद्र में रही हो। इसके अलावा दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा जो ये है कि यहाँ से गोंडा से, चूंकि ये एक ऐसा स्टेशन है, आदर्श स्टेशन इसको बोला जाता है, और यहीं से गोरखपुर भी लोग आते जाते हैं। यहाँ से लेकर के लखनऊ तक की यात्रा अगर की जाए तो पहले ये कहा गया था, आज से 10 साल पहले यहाँ पे जब इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, तो ये हुआ कि यहाँ से मेमो ट्रेन चलाई जाएगी, और लोगों को जो छोटे मोटे स्टेशन है गोंडा से लेकर के राजधानी के बीच में तकरीबन 12 से 14 स्टेशन छोटे पड़ते हैं, वहां आने जाने के लिए लोगों को एक अच्छी सुविधा मिल जाएगी। लेकिन आज तक ये मेमो और डेमो ट्रेन नहीं मिली। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो विश्वविद्यालय बनने की बात थी, वो विश्वविद्यालय चला गया बलरामपुर में, तुलसीपुर में। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में बड़ा ज्यादा मतलब रोष भी है। खासतौर पे ये कहा जा रहा था कि सारी चीजें, चूंकि देवीपाटन मंडल का मुख्यालय है गोंडा, और यहाँ सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ना होकर के एक बार मेडिकल कॉलेज यहाँ से छीन करके बहराइच भेज दिया गया। हालांकि अब मेडिकल कॉलेज जरूर बन रहा है, लेकिन जो विश्वविद्यालय का मुद्दा है वो यहाँ का सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा है, चूंकि मंडल मुख्यालय होने के नाते सबसे पहले घोषणा यहाँ के लिए की जाती है, और बाद में यही विश्वविद्यालय बलरामपुर चला जाता है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, सिविल लाइन का भी मुद्दा है, उसी में एक है। दूसरा जो यहाँ से डेमो और मेमो ट्रेन चलने का मुद्दा है, वो भी है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री को लेकर के इस्पात मंत्री जिस समय रहे बेनी प्रसाद, आज उनकी पौत्री चुनाव जरूर लड़ रही हैं, लेकिन उस समय जो उन्होंने वादे किए उसको कहीं भी पूरा नहीं किया, और उसको लेकर के इस बार मुद्दा जरूर बनाया जा रहा है, क्योंकि उनकी पौत्री आई है। एक बार फिर से विकास पुरुष की बातें जरूर की जा रही हैं, लेकिन ये सारी चीजें कब धरातल पर जमीन पर उतरेंगी, और कब यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया होगा, कब यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, कब मेमो ट्रेन चलेगी, कब सिविल लाइन बनेगी, इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में बहुत संशय है, और दर्जनों मुद्दे हैं जिनका समाधान यहाँ के लोग चाहते हैं, और वो अभी तक कोई भी सरकार नहीं करा पाई।